Hello friends, welcome to EduScoop. We are continuing with our MPG के लेक्चर सीरीज जिसमें हम लोग 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। आज जो बात करनी है वो नर्मदापुरम डिवीजन के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की करनी है। कल ही हमने नर्मदापुरम डिवीजन स्टार्ट किया था जिसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। उसका एक जो मेन डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक ऑल्सो। तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन ईमेल एड्रेस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हम लोग जो है वो नर्मदापुरम डिवीजन पे बात कर रहे हैं जिसमें टोटल आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एक आपका जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट था होशंगाबाद, वो हमने कल कवर कर लिया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए। उसके बाद आज जो बात करनी है वो करनी है हमको हरदा डिस्ट्रिक्ट की। आज के लेक्चर में हम लोग हरदा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी बात डिटेल्ड कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टूरिस्ट प्लेसेस और जो भी अदर फैक्ट्स हैं या कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी बातें करेंगे हम लोग। थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड हियर। ये आपका हरदा डिस्ट्रिक्ट। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, कवरिंग 3334 स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक्स 47th in terms of area. This was formed on 25th May 1998। याद रखिएगा। और किससे अलग होके बना है? ये सेपरेट हुआ था होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। मेन रिवर्स की अगर आप बात करते हैं तो नर्मदा इज द मेन रिवर फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया। लोकेशन की बात करते हैं और प्रेसाइज तो देवास से बाउंड्री शेयर करता है, देन सीहोर, हियर शेयर्स होशंगाबाद बिकॉज इसी से सेपरेट होके बना है, देन बैतूल एंड हियर इट शेयर्स विथ खंडवा विच इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न निमाड़। पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ बैतूल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेपरेट हुआ है होशंगाबाद से, बट अभी जो प्रेजेंटली है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो इट इज पार्ट ऑफ भोपाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 6 तहसील्स विच आर नोन एज हंडिया, टिमरनी, हरदा, खिरकिया, सिराली एंड रेहटगांव। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हरदा वॉज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन द एंशिएंट टाइम और इन द हिस्टोरिकल टाइम। जो मेन एक टाउन हुआ करता था उसका नाम था हंडिया, वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी। बट हाउ हरदा गॉट इट्स इंपॉर्टेंट ये हम अभी इस लेक्चर में इसी स्लाइड में समझते हैं कि हंडिया के बाद हरदा का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा। तो पहली बात कि हरदा का कोई हमारे पास प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है नहीं। मिडाइवल टाइम से इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी कनेक्टिविटी मिलती है। इन मिडाइवल टाइम्स दिस प्लेस वॉज रूल्ड बाय गॉन रूलर्स, देन लेटर ऑन इट फेल इन टू द हैंड्स ऑफ मुगल्स, but it got its prominence when Marathas took the control of this place. In 1742, पेशवा बाजीराव कैप्चर्ड दिस एरिया फ्रॉम अ मुस्लिम गवर्नर। ठीक है, और फिर जब मराठास के कंट्रोल में आता है तब इस एरिया का जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कल भी हमने बात की थी, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ का, यहाँ पे नीचे जो है वो नागपुर है विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मराठास। तो यहाँ पे जो है वो भोसले रूल कर रहे थे और उनका बहुत एक पावर था यहाँ पर। तो ये एरिया जो है वो लेटर टाइम्स में मराठास के कंट्रोल में रहा और तभी जो है वो इस एरिया का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हरदा वॉज रिप्लेस्ड हंडिया एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन इन एरिया एज द मराठा चीफ रिसाइडेड हियर। जब मराठास के हाथ में आया तो इसके पहले तक हंडिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था, बट मराठास शिफ्टेड द सेंटर टू हरदा। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इट बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ जॉन मेलकम्स डिवीजन। ही वॉज एन ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी
So he controlled this area after the Third Anglo-Maratha War. The British East India Company invaded this area during Third Anglo-Maratha War and took the control. ठीक है, वही बात है. And it was controlled by John Malcolm. He was a British officer. Even after Marathas defeat in the war, Sindhyas controlled the Hardia-Handia tract. ठीक है, तो जो कुछ स्मॉल पार्ट था वो सिंधियास के कंट्रोल में भी रहा. एंड लेटर ऑन सिंधियास रूल्ड एज द प्रिंसली स्टेट अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ ब्रिटिशर्स. सो द एरिया वाज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय द सिंधियास एज वेल एज ब्रिटिशर्स. एंड हंडिया वाज हेडक्वार्टर ऑफ दौलत राव सिंधियास किंगडम. और फिर ब्रिटिशर्स को जो है वो एरिया मिल जाता है, पूरा इसका कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो मिलती है 1844 में. It was part of होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट टिल 1998. जस्ट वी हैव सीन 1998 में ही इसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था. ठीक है, अब जैसे मैंने कल भी बात बताई थी आपको कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसको कनेक्टिविटी में पढ़िए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट जो पावर सेंटर्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री बहुत क्लियर हो जाएगी. जैसे जब मैंने आपको भोपाल पढ़ाया था तो भोपाल की जो हिस्ट्री थी वो मैंने एक डिटेल्ड हिस्ट्री आपको बता दी थी, फ्रॉम द दोस्त मोहम्मद खान टू द बेगम्स रूल एंड देन लास्ट रूलर ऑफ हमिदुल्ला. तो वो एक हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी. फिर जब हम यहाँ पे धार डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो धार एक इंपॉर्टेंट पावर सेंटर रहा 11th सेंचुरी के आसपास से लेके, तो उसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो मैं आपको साथ में पढ़ा दूंगा, क्योंकि धार वाले रीजन से ही मालवा सल्तनत जो है वो एमर्ज होगी. तो ऐसे ही जो आपको हिस्ट्रीज में पढ़ा रहा हूँ एरिया वाइज, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा एक दूसरे से. जैसे यहाँ पे होशंगाबाद वाले एरिया जो है, हरदा और बैतूल, इनकी एक कॉमन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी अबाउट दिस भोसलेज ऑफ नागपुर एंड एरिया रूल्ड बाय द भोपाल नवाब्स, हियर रूल्ड बाय गॉन्ड्स. तो ये जो है इसको एक कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज जब हम इसको एमपी की हिस्ट्री में के ब्रॉडर रेफरेंस में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट करने को मिलेंगी. अब जैसे हमने कल होशंगाबाद की हिस्ट्री में भी बात की थी कि द एरिया वॉज a bone of contention between the Nawab of Bhopal and भोसलेज और द मराठास ऑफ नागपुर. तो वैसे ही ये वाली जो स्लाइड है इसमें भी हम हरदा की बात कर रहे हैं कि मराठास की वजह से इस एरिया का इंपॉर्टेंस बढ़ा था. तो ये जो है कि इस एरिया की कॉमन हिस्ट्री है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, सोयाबीन इज वाइडली ग्रोन विथ व्हीट. टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, इसको याद रखिएगा, मकड़ई फोर्ट, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मकरंद शाह इन 1630 एंड मकरंद शाह वॉज अ गॉन्ड रूलर. ठीक है, सो याद रखिएगा मकड़ई फोर्ट, हरदा डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय मकरंद शाह. देन तेली की सराई इज एन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, इट इज सिचुएटेड इन हरदा डिस्ट्रिक्ट. इंपॉर्टेंट एक और प्लेस है, ग्रेव ऑफ मुल्ला दो प्याजा. ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट. ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे मुल्ला दो प्याजा. उनकी जो समाधि है वो हरदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. इसको पीर की दरगाह भी बोलते हैं. यही जो इनकी टॉम है इसको पीर की दरगाह भी बोला जाता है. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है टॉम ऑफ कान्हा बाबा. ये कहाँ सिचुएटेड है? सोडलपुर, हरदा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये टॉम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक फेयर है जो इससे रिलेटेड है, फेयर ऑफ कान्हा बाबा, जो हरदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है. याद रखिएगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फेयर्स एंड फेस्टिवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी का. तो जितने भी फेयर्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो याद रखिएगा. तो कान्हा बाबा का फेयर एक इंपॉर्टेंट फेयर है जो कि सोडलपुर डिस्ट्रिक्ट हरदा में लगता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वॉज द लीस्ट पॉपुलेशन, इट हैज लीस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. अब देखिए, हरदा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे कम थी 2011 के सेंसस के हिसाब से, बट अभी नहीं है. क्यों? 2013 में आपने एक डिस्ट्रिक्ट बनाया आगर मालवा, तो 2013 में आगर मालवा की पॉपुलेशन सबसे कम हो गई. फिर 2018 में एक और डिस्ट्रिक्ट बना निवाड़ी, तो निवाड़ी की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है. बट अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, सो आंसर विल बी हरदा डिस्ट्रिक्ट. एंड इफ द क्वेश्चन विल बी कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, सो इट विल बी निवाड़ी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए.
2011 के सेंसस के हिसाब से हरदा है, क्योंकि तब तो निवाड़ी और आगरमालवा थे ही नहीं। फिर जब 2013 में आगरमालवा बना तो उसकी पॉपुलेशन सबसे कम हो गई, बट फिर 2018 में निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना एंड इट बिकेम द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो प्रेजेंटली निवाड़ी इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, बट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो हरदा डिस्ट्रिक्ट है। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। सांची स्तूप was included in World Heritage Site in which year? Important question, मैंने पढ़ाते टाइम ही आपको बताया था। It was included in UNESCO World Heritage Site in 1989। और सांची स्तूप कहाँ सिचुएटेड है? अगर आपको पता है तो राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। It is situated in which district? Next, भोजेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन which district? ठीक है, Bhojeshwar temple, it is one of the temple of Lord Shiva and it is famous because it has one of the tallest shivling of ancient time. हमने पढ़ा था the shivling is as long as tall around 18 feet in height and this temple is situated in Raisen district. Next, Narsingarh Wildlife Sanctuary is situated in which district? ठीक है, Narsingarh, this place is known as Kashmir Malwa and this wildlife sanctuary is situated in राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक नाम और भी था जो मैंने आपको बताया था, और वो नाम है किसी लेक की वजह से। वो कौन सी लेक है? अगर आपको आंसर पता है तो राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। नरसिंगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज विच नेम, बाय विच नेम? देन लास्ट, तात्या टोपे मेमोरियल is situated in which district? It is situated in Shivpuri district. He was a freedom fighter who took part in the revolt of 1857 and he was executed on 18th April 1859 by the Britishers. तो जो उनका एक मेमोरियल है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and also hit the bell icon for getting the updates of our videos। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। फॉर द नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। सबका जो लिंक है वो